नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। अभी हम हैं मोतिहारी के चरखा पार्क पर। चरखा पार्क अमूमन लोग गांधी से जुड़े हुए गांधीवादी देखने आते हैं, लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है। यहाँ जो आप तमाम लोगों को देख रहे हैं, ये सारे लोग शिक्षक हैं, सम्मानित शिक्षक हैं, जो 28 माह से इन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। अब वेतन क्यों नहीं मिल रहा है ये अलग की बात है, उस पर हम आएंगे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि 4 दिनों से ये लोग आमरण अनशन पर हैं, लेकिन अभी तक मुझे जैसा लगता है कि कोई पदाधिकारी आप लोग से मिलने आया है क्या? अभी तक कोई किसी ने इनका हाल नहीं लिया है, इनके समस्या की जानकारी नहीं ली है। हालांकि जब ये स्थिति बनी तो छपरा से जो प्रवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ इकाई है, उसके अध्यक्ष समरेंद्र बहादुर सिंह भी यहाँ हैं इनके समर्थन में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं। उसके पहले हम बता दें कि 34,540 शिक्षकों की बहाली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 2012 में हुई थी, और ये सारे शिक्षक जो हैं से उन्हीं से जुड़े हुए हैं। जो सभी शिक्षक ट्रेंड थे, मतलब टीचर्स ट्रेनिंग किए हुए ये सारे शिक्षक थे। लेकिन इन लोगों के जिन संस्थान से इन लोगों ने ट्रेनिंग ली, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इन लोगों का वेतन रोका गया। हालांकि उसके पूर्व में वेतन मिलता रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि उसी संस्थान से और भी बहुत से शिक्षक हैं जो काम कर रहे हैं और उनको रेगुलर वेतन मिल रहा है। और इसी को लेकर, ये अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। उसके साथ ही लगभग 5,000 की संख्या में वैसे शिक्षक हैं जिनका अंतर वेतन नहीं मिला है, मतलब उनको अभी भी अनट्रेंड का वेतन मिल रहा है, जबकि वो ट्रेनिंग कर चुके हैं 2019 में। हम बात करते हैं, छपरा से आए हुए हैं समरेंद्र बहादुर सिंह। पहले इनसे बात करते हैं, क्या स्थिति है और क्यों आपको आना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पूर्वी चंपारण के जितने साथीगण हैं, उनके तरफ से मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। तमाम तरह के जितने जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यह दर्शाता है इनकी अधर्मिता को, यह दर्शाता है इनके अमानवीय करतूतों को। स्पष्ट चिट्ठी है, और कई बार माननीय न्यायालय के आदेश आने के बाद इन लोगों का वेतन हुआ, इन लोगों का जांच करा लिया गया। जब हम लोग आज उनके आवास पर गए, हमारे सम्मानित अध्यक्ष और साथी लोग गए, तो उनके पास जवाब नहीं जुट रहा था। किस आधार पर आपने इनका वेतन रोका हुआ है, उनके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। किस आधार पर पिक एंड चूज करके आपने मातृत्व अवकाश का भुगतान किया, आपने रुग्ना अवकाश का भुगतान किया। मान लीजिए आपके यहाँ 200 लंबित है, 5 का क्यों किए? 5 आपके दामाद लगते थे जो इन्होंने 5 का आपको किए नहीं, मतलब पिक एंड चूज। यहाँ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसके भ्रष्टाचार में उनके किरानी भी लिप्त है। मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से आग्रह करने गया था और बताने गया था, हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि सारे बिंदुओं पर मैं लिखित देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि जब तक आप लिखित नहीं दीजिएगा तो एक पूर्वी चंपारण नहीं, पूरे बिहार के शिक्षक कल से यहाँ आके धरना देने का काम करेंगे, जब तक हमारे शिक्षकों के जायज मांगों को आप पूरा नहीं करते हैं। हिटलरशाही नहीं चलेगी। यह चंपारण इसमें क्या क्या मांग है आपका? हमारा पहला मांग है कि 34,540 के शिक्षकों का भुगतान किया जाए। दूसरा मांग है कि 9 प्रशिक्षित जो ODL DLED के साथी हैं, उनके बकाया राशि का भुगतान किया जाए। साथ में अप्रैल से लेकर 2000 आपको दिसंबर तक जो इनका 15% का बकाया है, उसका भुगतान किया जाए। रुग्ना अवकाश में पिक एंड चूज नहीं चलेगा, मेडिकल में पिक एंड चूज, मातृत्व अवकाश में पिक एंड चूज नहीं चलेगा। इस पर वरीयता के लिए ये मैं जानना चाहता हूँ, पिक एंड चूज की जो बात हो रही है, ये क्यों होती है? ये तो पदाधिकारी बताएंगे। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि आपके पत्र निकलने के बाद एक विद्यालय पर कार्रवाई होती है, पत्र का अनुपालन किया जाता है। मैं तो यह कहूंगा कि इनके अंदर घोर जातीयता भरी हुई है। जातीयता के साथ अनियमितता की भी बात है। यह जी अनियमितता है। हमने 20 तारीख मतलब भ्रष्टाचार जिसको हम जी 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 इन्होंने कई पत्रों के माध्यम से, पत्रांक दिनांक के माध्यम से उनको अवगत कराने का काम किया है, जिसमें 2 आदमी का हुआ, 1 आदमी का हुआ, 18 आदमी का नहीं हुआ है। यह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार। मैं जिला अधिकारी महोदय से मांग करना चाहता हूँ पूर्वी चंपारण की
कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों पर नकेल कसने के लिए आप प्रशासनिक पदाधिकारी से इसकी जांच कराई जाए। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी इसकी जांच नहीं करेंगे, नहीं तो गोलमाल कर देंगे। इसकी जांच एडीएम स्तर के पदाधिकारी, जिला अधिकारी अपने स्तर से करने का काम करे कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कितना भ्रष्टाचार में लिप्त। मतलब स्थिति ये है कि शिक्षकों को अपने ही विभाग के पदाधिकारियों पर भी भरोसा नहीं है, और इसी के कारण ये कह रहे हैं कि इन सारे मामलों की जांच जिला पदाधिकारी को स्वयं करनी चाहिए या किसी प्रशासनिक पदाधिकारी से करानी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, इसका जीता जाता उदाहरण है, हमारे पदाधिकारियों ने अभी हमको बताया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑलरेडी मॉनिटरिंग पदाधिकारी है और जिला शिक्षा पदाधिकारी एमडीएम के भी पदाधिकारी हैं, जबकि ऑलरेडी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की संख्या 5 है और पांचों यहाँ कार्यरत है। यह सुख सुविधा लेने के लिए और शिक्षकों को परेशान करने के लिए 2-2 पद पर बने हुए हैं, जिसकी जानकारी जिला अधिकारी महोदय को होना चाहिए। एमडीएम के लिए तो अलग से पदाधिकारी होते हैं। उन्होंने उनको चार्ज न देके अपने पास चार्ज रखा है, उसका चार्ज अपने पास रखा है। आदरणीय जिला अधिकारी महोदय से मैं मांग करना चाहता हूँ, हालांकि अगर ये लोग एक्शन नहीं लेंगे तो इस बात की जानकारी मैं माननीय मुख्यमंत्री तक सदैव मिल के पहुँचाने वाला हूँ और शिक्षकों को न्याय मिलेगा। अभी 4 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ, इस पर किसी पदाधिकारी ने कोई संज्ञान लिया है, कोई आया है, कोई बात किया है? डीपीओ महोदय साहब आए थे, कल डीपीओ महोदय साहब कल आए थे और बात करके गए। कल आप लोग आइए डीपीओ साहब से मिलिए। डीपीओ साहब से हम लोग गए मिलने के लिए, लेकिन डीपीओ साहब कोई संतोषजनक जवाब डीओ साहब नहीं दिए। वो अपने अटल रहे, अपने जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो अटल हैं। उनका मांग सिर्फ यही है कि बाहर से पैसा जो आता है, पैसा हमको आता रहे, हम काम करेंगे। बगैर पैसे का, बगैर क्या कहते हैं घूस रिश्वत का कोई काम यहाँ नहीं होता है। यहाँ तक कि किसी सेंटर पर 750 एग्जामिनर एक बच्चा एग्जामिनेशन देने पहुँचता है, अनुमोदन के लिए वहाँ के सीएस जब इनके पास देते हैं, अनुमोदन के लिए लिस्ट भेजते हैं, यहाँ अनुमोदन नहीं होता है। किरानी साहब उसको दबा कर रखते हैं। आज जब हम लोग संघ को मालूम होता है, हमने डीओ साहब को हमने उनके व्हाट्सअप पर पर्सनल व्हाट्सअप हम लिखते हैं कि सर कल 5 बजे कल 5 तारीख से एग्जामिनेशन है और शिक्षक वहाँ चाहिए, कैसे एग्जामिनेशन लिया जाएगा? आप अनुमोदन के लिए चिट्ठी फला किरानी के पास जमा है, जवाब तक अभी तक शायद नहीं पहुंचा है, तब वो एक्शन में आते हैं और आनंद फानन में 5 तारीख को 12 बजे दिन में 2 तारीख के डेट में अनुमोदन करते हैं और हमारे शिक्षक 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर चले जाते हैं परीक्षा बाधित होने के डर से। फिर वो सीएस बुलाते हैं, कहते हैं कि आ जाइए बाबू, आ जाइए, मेरा परीक्षा बाधित हो जाएगा। फिर वो जान की बाजी लगाकर 70 किलो 80 किलोमीटर से वो शिक्षक आकर एग्जाम लेते हैं। मतलब ये सारा कुछ पैसे के लिए, मतलब भ्रष्टाचार के लिए होता है। सारा कुछ पैसे पर होता है, बगैर पैसे का यहाँ कोई काम नहीं होता है। तो पिक एंड चूज की जो बात समरेंद्र बाबू कह रहे थे, उसके भी पीछे यही कुछ कारण होगा। 110% यही। बिल्कुल, इन लोगों को वेतन जो सरकार देती है उससे इन लोग का बाल बच्चा का परवरिश नहीं होता है। शिक्षकों के बाल बच्चों का जो हक का पैसा है उसका नाजायज तरीका से उपयोग करके हमारे शिक्षकों को डरवाने धमकाने का काम करते हैं। तो मैं सारण जिले से आया हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ, ईंट से ईंट नहीं बजा दिए फिर मेरा नाम नहीं समरेंद्र बहादुर सिंह। नाम भी है समरेंद्र बहादुर और बात भी है बहादुर वाली। तो निश्चित रूप से इस आंदोलन का कहीं ना कहीं कोई एक रास्ता निकलेगा। अभी 4 दिन हुआ है, अभी स्थिति और क्या है? आप लोग मांग कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई मामला, कोई माने सकारात्मक बात सामने नहीं आई है, तो ये आंदोलन जारी रहेगा? जी, अभी हम लोग गए थे, बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम जो है सो कि 30 अप्रैल तक लगभग सारे समस्याओं का निष्पादन करने के लिए आश्वासन दिया है और लिखित पत्र देने के लिए भी बात किए हैं। अगर वह पत्र हम लोग के मनोकूल हुआ और हम लोग के अनुसार हुआ तो हो सकता है कि हम लोग मतलब डीओ से आज बात हुई है। अगर डीओ ने इनकी बातों को सुना है और सहमति भी जताई है, अगर वो लिखित देते हैं तो आप लोग इसको अभी स्थगित करेंगे? हाँ। आंदोलन स्थगित होगा अगर वो लिखित देते हैं तो? नहीं देंगे तो अनशन जारी रहेगा। अनशन जारी रहेगा। आपके सहयोग में और भी संगठन आए हुए हैं, आप किस संगठन से हैं? TTST उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ, जिला महासचिव। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह हुआ। आप समर्थन में आए हैं? बिल्कुल। क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि शिक्षक हित के लिए जब यहाँ परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ
यहाँ पर आज 4 दिनों से इस रोड पर भरी गर्मी दोपहरी में मच्छर से कटवा करके मर रहे हैं यहाँ पर रोड पर। और अभी तक हमारे पदाधिकारी जो हैं संजय कुमार जी डीओ साहब पूर्वी चंपारण यहाँ इस स्थल पर आकर के शिक्षकों से सुधि नहीं ली। इस बौखलाहट से केवल मेरा संगठन नहीं, इस जिले में जितने शिक्षक संगठन हैं सभी कोई गोलबंद हो रहे हैं। और मैं इस संगठन के मांगों का समर्थन करते हुए शिक्षक हित में आज अपने यहाँ समर्थन पत्र सौंपा हूँ। और अपने समर्थन पत्र की कॉपी हमारे अध्यक्ष जी डीएम कोठी पर गए हैं रिसीव कराने, एसडीओ साहब के यहाँ रिसीव कराएंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी यहाँ रिसीव कराएंगे। सबसे पहले हम शिक्षक हैं, उसके बाद संगठन है। शिक्षक को सरकार ने विभिन्न तरीकों से अलग अलग प्रकारों वैरायटी में बांट दिया और यहाँ दुर्भाग्य है हम लोगों का। लेकिन हम सरकार के किसी भी चालबाज और साजिश। तो कहने का मतलब है कि शिक्षक एकजुट हो रहे हैं, इनकी मांगे जायज़ है। चूँकि उसी बालूघाट मुजफ्फरपुर संस्थान से जो डिग्री लिए हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, कुछ लोगों को वेतन भुगतान हो रहा है, कुछ लोगों का रुका हुआ है, बात समझ के बाहर है। और जिन महोदय ने, जिस डीओ महोदय ने जाते हुए अंतिम समय में इन लोगों का वेतन रोका था, जो पूर्व में मिल रहा था, वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा है। अभी संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं सूर्यकांत पाठक जी, वो हैं हम लोग के साथ, और वो क्या कहना चाहते हैं उनसे भी बात करते हैं कि ये आंदोलन अभी जारी रहेगा। तो डीओ साहब से थोड़ा एकदम जारी रहेगा, क्योंकि हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ के पदाधिकारियों के मन में कुछ और था। समाधान उनके मन में है कि हम लोग भीड़ मिल संगठन से आते हैं और हम लोग अलग अलग डफली बजाते हैं। वो तो बात ठीक है कि हम लोग अलग अलग डफली बजाते हैं, लेकिन अब आपके माध्यम से इन लोगों को हम कहना चाहते हैं कि अब हम लोग डफली एक साथ बजाने जा रहे हैं पूर्वी चंपारण में। और एक साथ डफली बजाने का क्या होता है परिणाम, वो बहुत जल्द आने वाला है। हम डीओ डीपीओ साहब से कहेंगे, अगर यथाशीघ्र हमारे मामले का निष्पादन नहीं हुआ तो हम यहाँ तक कह रहे हैं कि हम लोग आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं। वो एक कहते हैं संघे शक्ति कलियुगे, तो मतलब संघ जो है केवल एक संघ नहीं, अब संघों का संघ बनता जा रहा है इन शिक्षकों के उसको लेकर, इनके मांगों को लेकर। अगर तत्काल इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से आंदोलन और भी बृहत होता जाएगा। फिर हम इस पर आपसे बात करेंगे और जो अपडेट होगा बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट।